पूरी दुनिया में हमारा देश किसी चीज़ में कम नहीं है। सबसे प्यारा देश हमारा। अब हम अपने देश के टूरिज्म के बारे में बात करते हैं थोड़ा। हमारे देश में सारे ही राज्यों में अपना अपना महत्व है। हर एक राज्य में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कल्चर, वातावरण, गर्मी, सर्दी, एडवेंचर, पहाड़, मैदान, नदी। लेकिन आज हम बात करते हैं भारत के सबसे नॉर्थ में बसा हुआ एक राज्य उत्तराखंड की। उत्तराखंड जो है भारत के नॉर्थ में बसा एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत जगह है। इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन बनता है। हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड में आपको बहुत ही सुंदर पहाड़ों में बसे हुए घर, शानदार वादियाँ, नदी, पहाड़, झरने, इतिहास, यहाँ का हिस्ट्री, जंगल और हर तरफ फैली हुई नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है। देवभूमि के नाम से फेमस उत्तराखंड वन ऑफ द बेस्ट धार्मिक जगह भी है, धार्मिक डेस्टिनेशन भी है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। यहाँ चारों धाम भी मिल जाते हैं आपको एक ही जगह पे। इसके अलावा मुक्तेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, अल्मोड़ा। और समर के समय सबसे बेस्ट टाइम होता है यहाँ घूमने का। और इस समय जो है यहाँ का मौसम भी एकदम परफेक्ट रहता है। अगर आपको बर्फ़ पसंद है तो आप यहाँ विंटर्स में भी आ सकते हैं। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के टॉप 10 टूरिज्म प्लेसेस के बारे में, जहाँ आपको लाइफ में एक बार ज़रूर आना चाहिए। सबसे पहले हम नंबर 10 की बात करते हैं, औली। औली जो है उत्तराखंड का बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। औली में आपको हरियाली और हिमालयन पीक्स के व्यू देखने को मिलते हैं। औली में आपको देवदार, ओक और पाइन के जंगल देखने को मिलते हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और औली में जो है आपको 9000 फीट ऊंचे पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से आपको नंदा देवी, दूनागिरी और माणा पर्वत के शानदार व्यू देखने को मिलते हैं। औली में जो है इंडिया का सबसे ऊंचा रोपवे भी बनाया गया है, जहाँ से आपको पूरे औली का बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है। और औली का आर्टिफिशियल लेक दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड लेक में से एक है। और औली को सी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ सी का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। अब हम उसके बाद आते हैं नंबर 9 पे, कसौनी। कसौनी अपने हिमालयन व्यू और नेचुरल ब्यूटी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ आपको त्रिशूल, नंदा देवी और पंचाचूली जैसे पर्वत पीक देखने को मिलते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं और घूमना आपको पसंद है तो आपको कसौनी बहुत ही पसंद आएगा। कसौनी की बेस्ट चीज़ ये है कि कसौनी का मौसम साल भर बहुत ही साफ़ और बढ़िया रहता है। और आप यहाँ पे ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बाइकिंग करके कसौनी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कसौनी आकर आप यहाँ के लोकल शॉल, ग्राफ और वुलन वियर आइटम भी खरीद सकते हैं। और अब हम बात करते हैं नंबर 8, चोपता। अगर आपको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है तो आप चोपता की एक ट्रिप ज़रूर लीजिएगा। चारों तरफ से पाइन और देवदार वृक्षों से घिरा हुआ चोपता में जो है आप तुंगनाथ, देवरिया ताल और चंद्रशिला में शानदार ट्रैकिंग कर सकते हैं। और यह दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग में से एक है। और यहाँ आकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ब्यूटी में मदर ऑफ अर्थ कितनी खूबसूरत हो सकती है। अब हम आते हैं नंबर 7 की तरफ, हरिद्वार। गंगा के नदी किनारे बसा हुआ एक शहर है। हरिद्वार को जो है इंडिया की सबसे धार्मिक जगहों में से एक माना जाता है। और हर साल 12 वर्ष में होने वाला कुंभ मेला भी यहीं पे होता है। और यहाँ पे हजारों लोग मनसा देवी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और भी कई मंदिरों में दर्शन करते हैं और गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे आते हैं। और आज के समय में हरिद्वार में योगा और स्पिरिचुअल सेंटर की कोई कमी नहीं है। अगर आप कुछ समय अकेले में रहना पसंद करते हैं या शांति में रहना पसंद करते हैं तो आप यहाँ आकर आश्रम में रह सकते हैं। यहाँ पे आप
योगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आप हरिद्वार आ सकते हैं और हरिद्वार आपके लिए एक आइडियल प्लेस होगा। अब उसके बाद हम आते हैं नंबर 6 की तरफ, देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है और साथ ही बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। देहरादून फेमस है अपने माउंटेन्स व्यू, परफेक्ट वेदर और ओल्ड वर्ल्ड चार्म के लिए। देहरादून इंडिया का एक इम्पोर्टेंट एजुकेशन हब के रूप में भी उभरा हुआ है। आज के समय देहरादून पर काफ़ी एजुकेशन सेंटर है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, दून यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। देहरादून का आर्किटेक्ट, कल्चर और वेदर बहुत ही आकर्षित है। अब हम आते हैं नंबर 5 की तरफ, ऋषिकेश। ऋषिकेश योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से फेमस है। ऋषिकेश एक धार्मिक और एडवेंचर जगह है। गढ़वाल के हिमालयाज में स्थित होने की वजह से ऋषिकेश एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ के बड़े मंदिर और आर्किटेक्चर, मार्बल्स, योगा आश्रम आपको पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही एडवेंचर लवर के लिए भी ऋषिकेश में बहुत कुछ है। ऋषिकेश आकर आप यहाँ की सबसे फेमस रिवर राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही यहाँ हिल जंपिंग और बॉडी सर्फिंग जैसे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। अगर आप स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट टाइम स्पेंड करके योगा और मेडिटेशन करना चाहते हैं और यह आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस होगा। अब हम आते हैं नंबर 4 की तरफ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों में से एक है और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर है। 10,000 के एल्टीट्यूड पर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित बद्रीनाथ एक बहुत ही सुंदर और धार्मिक जगह है। सर्दियों के समय में यह बद्रीनाथ मंदिर बर्फ से पूरा ढका होता है, लेकिन समर के टाइम पर आप यहाँ की सुंदरता को देख सकते हैं और समर के टाइम पर यहाँ की सुंदरता को 4 चांद लग जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन करने के अलावा आप यहाँ के नीलकंठ महादेव मंदिर, नंदा देवी मंदिर, नेशनल पार्क और माना विलेज भी घूम सकते हैं। बद्रीनाथ में एक नीलकंठ पीक भी है जहाँ आप ट्रैक करने जा सकते हैं और यह वह नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। और साथ ही आप इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फेमस वैली ऑफ फ्लावर में भी घूम सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम नंबर 3, नैनीताल पे। नैनीताल उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। नैनीताल को इंडिया लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अपने ब्यूटीफुल लेक्स, माउंटेन व्यू, हिमालयाज और चार्मिंग हिल्स एडवेंचर की इन्वायरमेंट के लिए भी फेमस है। नैनीताल में हर साल हज़ारों टूरिस्ट आते हैं और नैनीताल में आप काफ़ी खूबसूरत प्लेसेस घूम सकते हैं, जैसे सेंट जॉर्ज चर्च, गिनी हाउस, राजभवन, नैनीताल लेक, हवा केव और भीमताल जैसी जगहों पर भी घूम सकते हैं। समर के टाइम पे नैनीताल का वेदर एकदम परफेक्ट रहता है। अब हम आते हैं नंबर 2 की तरफ, मसूरी। मसूरी सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन में से एक है। मसूरी आने वाले टूरिस्ट यहाँ की ब्यूटी से इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि उनमें से कई लोग यहाँ रहने लग जाते हैं। 6500 के एल्टीट्यूड पर स्थित क्यून्स ऑफ हिल्स के नाम से फेमस मसूरी की ब्यूटी और नेचर साल भर बहुत ही अच्छा और सुहावना बना रहता है। अगर आप यहाँ पे समय स्पेंड करने के लिए आते हैं तो आप अपने लिए यहाँ पे समर स्टेशन प्लान कर सकते हैं और मसूरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं नंबर 1 की तरफ, केदारनाथ। जय बाबा केदार। केदारनाथ आते ही आपको यही आवाज़ सुनने को मिलती है। 11,500 एल्टीट्यूड पर स्थित होने के कारण भगवान विष्णु के भक्त हर साल इतनी मुश्किल 22 किलोमीटर का ट्रैक करके केदारनाथ मंदिर आते हैं। इस मंदिर की बात ही कुछ और है और लाइफ में एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। केदारनाथ मंदिर के अलावा यहाँ की वादियाँ भी किसी स्वर्ग से
कम नहीं है। केदारनाथ मंदिर के अलावा यहाँ और भी कई टूरिस्ट स्टेशन हैं। अगर आप यहाँ के वासुकी ताल की ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ आकर अपनी थकावट महसूस ही नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पे भैरवनाथ मंदिर, पंच केदार, शंकराचार्य समाधि और सोनप्रयाग जैसी जगह हैं जहाँ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और यहाँ आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। तो ये हैं उत्तराखंड की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। हम आपको अपनी बाकी वीडियो में वहाँ के बारे में भी बताएंगे।